बीजेपी सच में नीतीश को बाहर करने की साजिश रच रही है? नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज की ये खबर बिहार की राजनीति में तूफान ला रही है। इमेजिन कीजिए, बिहार के सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार, जिन्हें नीतीश बाबू कहकर सब जानते हैं, वो कुछ ही दिनों में अपनी कुर्सी से उखाड़ फेंके जाएंगे। अरे, ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये दावा किया है समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने। लेकिन सवाल ये है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या बीजेपी सच में नीतीश को बाहर करने की साजिश रच रही है, या ये महज राजनीतिक बयानबाजी है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को डिटेल में समझेंगे। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल जर्नी, रिसेंट बिहार चुनाव की जीत, पोर्टफोलियो बंटवारे का ड्रामा और माता प्रसाद पांडे का वो धमाकेदार बयान, सब कुछ कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का जन्म हुआ 1951 में और वो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के फाउंडर है, संस्थापक है। बिहार की राजनीति में उनका नाम ही काफी है। उन्होंने 2005 से लगातार बिहार को बदला। सड़कें, बिजली, शिक्षा, महिलाओं के लिए आरक्षण, ये सब उनकी देन है। लेकिन उनकी खासियत क्या है, पता होगा? नहीं पता तो बताते हैं, पलटी मारना। जी हाँ, सोचिए, 2015 में वो बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में गए, फिर 2017 में वापस बीजेपी के साथ, 2022 में फिर अलग हुए और अब 2025 में एनडीए के साथ मजबूत वापसी। रिसेंटली 20 नवंबर 2025 को उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया और 10वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ली। एनडीए ने 243 सीटों में से 202 सीटें जीती, बीजेपी को 89, जेडीयू को 85। पटना के गांधी मैदान पर पीएम मोदी, अमित शाह जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लेकिन खुशी के ये पल ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, ऐसा कह रहे हैं माता प्रसाद पांडे। क्यों? चलिए देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने महागठबंधन को धूल चटा दी। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से 34 पर ही सिमट गया। नीतीश कुमार फिर सीएम बने, लेकिन इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो सवाल उठा, सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी? बीजेपी ने दबाव डाला, लेकिन नीतीश ने कुर्सी संभाली, बिल्कुल नहीं छोड़ी। बदले में उन्होंने 21 नवंबर को कैबिनेट पोर्टफोलियो बांटे और ये बंटवारा चौंकाने वाला था। पहली बार 20 साल बाद नीतीश ने होम मिनिस्ट्री छोड़ दी। वो बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दी गई। इसके अलावा बीजेपी को कृषि, उद्योग, आपदा प्रबंधन, श्रम जैसे अहम विभाग मिले। जेडीयू को वित्त, ग्रामीण विकास जैसे कुछ मिले। लेकिन बीजेपी का दबदबा साफ दिखा। नीतीश ने कहा, ये एक्सपीरियंस नेताओं को सही जगह लगाने का फैसला है। लेकिन विपक्ष को ये समझौता नहीं, बल्कि बीजेपी की चाल लगी और यहीं से शुरू होता है माता प्रसाद पांडे का एंगल। माता प्रसाद पांडे वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। पहले वो यूपी विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, बलिया से आते हैं और अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बम फोड़ा। उन्होंने कहा, बीजेपी कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देगी। जब पत्रकारों ने सम्राट चौधरी को होम मिनिस्ट्री मिलने पर सवाल किया, तो पांडे ने कहा, यह बीजेपी का आंतरिक फैसला है, समझौते का हिस्सा, लेकिन हम मानते हैं कि नीतीश को कुछ दिनों में हटा दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर सरकार चला रही है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को इग्नोर कर रही है। वो देश को असमानता वाला बना देना चाहती है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बयान ज्यादा तो नहीं, लेकिन एनडीए में टेंशन बढ़ा सकता है। क्या नीतीश बाबू फिर सुशासन बचाने के लिए नया गठबंधन करेंगे? ये सोचने वाली बात है। वैसे अगर पांडे सही साबित हुए तो बिहार में हंगामा मचेगा। नया सीएम कौन होगा? सम्राट चौधरी या फिर विजय सिन्हा? जेडीयू के विधायक बागी हो सकते हैं, विपक्ष को मौका मिल जाएगा, आरजेडी कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर ये झूठा अलार्म निकला तो एसपी के साथ गिरेगी। मेरे हिसाब से नीतीश अभी कुर्सी पर टिके रहेंगे, लेकिन 2026 तक टेंशन जरूर बढ़ेगा। एनडीए का स्ट्रॉन्ग दिखना जरूरी है, क्योंकि अगले साल वेस्ट बंगाल, केरल चुनाव है। खैर, ये था माता प्रसाद पांडे का बयान का पूरा एनालिसिस। क्या आपको लगता है नीतीश बाबू की कुर्सी खतरे में है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।